बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हजारों साल पहले पैदा हुआ, लेकिन कहा जाता है कि आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। कहा जाता है कि ये शख्स मुख्तलिफ मौकों पर हमारे सामने आकर हमें सीधा रास्ता दिखाता है। जी दोस्तों, ये वीडियो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में है। जैसा कि बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, कहा जाता है कि इन्होंने आबे हयात पिया हुआ है और इनकी जिंदगी दायमी है। इनको जिंदा रहने की कुव्वत आबे हयात से ही मिली। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में भी आया है और इनको अल्लाह का परहेजगार बंदा बताया गया है, जिनके पास आला दानिशमंदी और इसरार इल्म है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ए मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ताला जमीन वालों पर एक बड़ा अजाब नाजिल फरमाने वाला है। तुम मेरी वफात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि सुकून पा जाऊं तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफात के बाद आपका जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने पास रखा। अल्लाह ने जमीन पर तूफान भेजा और एक जमाने तक पूरी जमीन तूफान में डूबी रही। जब तूफान खत्म हुआ, हजरत नूह बाबुल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों शाम वसीयत की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को उस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा कि हम वहां का रास्ता नहीं जानते। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक जिंदा रहने की दुआ की है, जब तक हजरत खिज़र रज़ी अल्लाह ताला ने उनके जिस्म मुबारक को शाम में दफन न किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई और हजरत खिज़र जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहेंगी। हजरत खिज़र की कुनियत अबू अल अब्बास और नाम बलिया था और उनके वालिद का नाम मलकान था। हजरत खिज़र रज़ी अल्लाह ताला की ये खासियत थी कि वो जहाँ बैठते थे वहाँ हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहते थे। इसके मायने सब्ज चीज होती है। एक रवायत के मुताबिक आप जुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हजरत जुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे। हजरत खिज़र हजरत जुल्करनैन के वजीर थे। किताबों में हजरत खिज़र रज़ी अल्लाह ताला की लंबी उम्र और मौत न आने की वजह ये भी लिखी गई है कि आपने आबे हयात नामी चश्मे का एक पानी पिया था। आबे हयात मतलब जो उसका पानी पी लेगा उसे कभी मौत न आएगी। आबे हयात का जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में तो मिलता है, साथ ही साथ तौरात में भी आया है। उन दास्तानों में 3 शख्स का जिक्र किया गया है जो आबे हयात तक पहुंच गए थे। एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है, जिनमें से हजरत खिज़र और हजरत इलियास को ही वो पानी नसीब हुआ। हजरत जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफर किया। जुल्करनैन के इल्म में ये बात थी कि आबे हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा जुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को हजरत खिज़र की सरबराही में रवाना किया और हर शख्स को एक मछली दी गई और हर एक शख्स को ये हदायत दी गई कि वो अपनी अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी मछली जाहिर करे। काफी सफर और दुश्वारी के बाद ये लोग उस मुकाम पर पहुंच गए। जब वापस पहुंचे तो जुल्करनैन ने कहा सब अपनी मछली जमा करवा दी, सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के। सबने अपनी मछली उनको पेश कर दी। जब जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जब मैं चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगा के उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो पानी आपके मुकद्दर में था। आबे हयात में गोता लगाने और इस पानी को पीने की बरकत में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے جو علم عطا کیا ہے انہیں وہ ان کو بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام وہ علم ان کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو کوئی عام بندہ علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا، اس کے ذریعے سے وہ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے تھے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، اور مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ظاہر ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، وہ اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ایسی ہی اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شمول رضی اللہ عنہ اور طالوت علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ لنک آئی کارڈ میں موجود ہے، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے۔